अब भागवत केवल भगवान की कथा नहीं है, भागवत में भगवान के साथ साथ और भगवान से ज्यादा भगवान के भक्तों की कथा आती है। ऐसे ही भगवान के एक भक्त का चरित्र श्री सुखदेव मुनि सुना रहे हैं और इन भक्त का नाम है श्री विदुर जी महाराज। भगवान के भक्त हुए श्री विदुर जी, बड़े प्रसिद्ध भक्त हैं और इनकी भक्ति भी प्रणम्य है, प्रणाम के योग्य है। हुआ कुछ ऐसा, देखो विदुर जी भगवान के भक्त हैं, सात्विक इनका हृदय है, इसलिए जब इन्होंने देखा कि दुर्योधन बड़ा अन्याय कर रहा है पांडवों के साथ, तो इन्होंने रोकने का प्रयास किया। पहले पूरा प्रयास किया कि किसी भी तरह ये दुर्योधन मान जाए। कभी कभी जीवन में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो आपके साथ बड़ा अन्याय करते हैं, आपके आसपास, आपके समाज में। जब तक बन पड़े समझाओ, जब तक बन पड़े कोशिश करो समझाने की, लेकिन जब समझ गए कि अभी अपना अन्याय छोड़ेंगे नहीं, तो उस समय लड़ना भिड़ना नहीं, बस प्रणाम करके उनसे दूरी बना लें, दूर हो जाना। विदुर जी ने वही किया। पहले तो खूब समझाया, दुर्योधन नहीं माना और आज तो उसने हद ही कर दी। भरी सभा में विदुर जी का सबके सामने अपमान किया। चुप रहे विदुर जी, क्योंकि जब निर्दोष व्यक्ति को अपमानित किया जाता ना, तो उस व्यक्ति को जवाब नहीं देना पड़ता, जवाब भगवान देते, और ऐसा जवाब देते हैं कि फिर मुंह की खानी पड़ती है। इसलिए कभी भी किसी निर्दोष व्यक्ति को अपमानित करना, सताना, अपने बल का, अपनी आयु का, अपने धन का गलत उपयोग करना, ये कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसका कैमरा चालू है और वो फिर जवाब लेगा। लेकिन क्या करें, नहीं समझा दुर्योधन, तो श्री विदुर जी गृह त्याग के, घर त्याग करके, राज्य का मोह था नहीं, बोले तू रख अपना अपने पास, हम तो जा रहे हैं, हमारे लिए तो एक छोटी सी झोपड़ी कुटिया काफी है, वहां दोनों रहेंगे, दंपति विदुर विदुरानी भजन करेंगे। दोनों जाके कुटिया में भजन करने लगे। युद्ध के बाद श्री विदुर जी तीर्थाटन पर गए, तीर्थ यात्रा पर निकले, उद्धव जी से मिलन हुआ। भगवान ने कैसे इन पर कृपा करी वो दिन याद किया। कृपा तो भगवान सब पर ही करते हैं, पर कुछ कुछ पर विशेष कृपा करते हैं। विदुर जी पर विशेष कृपा हुई, विदुर विदुरानी दोनों पर। कैसे कृपा हुई, बोले कथा प्रसंग सब जानते हैं। भगवान आए थे दुर्योधन को समझाने। भगवान ने सोचा चलो लास्ट कोशिश हम भी कर लें, विदुर जी से तो समझे नहीं, हम भी समझा के आते हैं। विदुर जी को दुर्योधन को समझाने आए, संधि प्रस्ताव लेकर के, दूत बन करके। आज भगवान शांति दूत बने, पांडवों की ओर से शांति दूत बन करके आए। राजाओं के अपने नियम होते हैं, जब शांति दूत कोई आता है तो उसको सुना जाता है, बाद में अपना जो भी भाव है वो बताया जाता है। तो भगवान ने आके प्रस्ताव रखा। प्रस्ताव क्या था, बोले युद्ध मत करो। दुर्योधन बोला युद्ध तो होगा, हम नहीं देंगे इनको आधा राज्य। भगवान ने कहा चलो ठीक है, हम प्रस्ताव एक और रखते हैं, आधा राज्य मत दो, 5 पांडव 5 गांव दे दो। 5 के लिए 5 गांव काफी है। दुर्योधन हंसा, बोला 5 गांव लेने आए हो यहाँ? मेरा नाम दुर्योधन है, बिना युद्ध किए एक सुई के नोक के बराबर की जमीन नहीं दूंगा, कह दो उनको जाकर के। अगर चाहिए आधा राज्य और आधा क्या, लड़े युद्ध करें, हमें मारे और पूरा की पूरा लें, क्योंकि ऐसे तो हम एक सुई भर भी ना देने वाले। भगवान समझ गए कि ये मानने वाला नहीं है। भगवान वापस जाने के लिए तैयार हो गए। दुर्योधन ने रोक करके कहा, आए हो इतनी दूर, भूखे प्यासे जा रहे हो, कुछ खा पी के जाओ। हमने आपके लिए भोजन बनवाए, व्यंजन बनवाए, 56 भोग बनवाए।
भगवान मन ही मन हंस रहे। भैया जिस भोजन में प्रेम ना हो, जिस भोजन में भाव ना हो, उसके घर भोजन पा करके क्या करेंगे? और वो भी भगवान जो भाव के ही भूखे हैं। चलो संसार वाले तो फिर भी फॉर्मेलिटी के लिए खा लेते हैं, भाई उसके ब्याह में चले गए, उसकी पार्टी में चले गए, क्यों? क्योंकि बड़ा नामी ग्रामी आदमी। ठाकुर जी को तो ना नाम से मतलब, ना तुम्हारी किसी धन से मतलब, वो तो आएंगे और खाएंगे तो केवल और केवल तुम्हारे भाव को देख करके। इतिहास गवाह है भैया, मीरा ने भाव से जहर पिलाया तो जहर पीने भी आ गए। हम गुलाब जामुन रसगुल्ला भी खिला रहे हैं तो नहीं आ रहे खाने के लिए, क्यों? क्योंकि भाव नहीं है। इसलिए भगवान ने दुर्योधन को कहा, भैया हमको तेरे इस भोजन की आवश्यकता नहीं है। और वैसे भी ये दूत का नियम होता है कि अगर वो अपनी इच्छा मनवाने में कामयाब नहीं हुआ तो वहां का आतिथ्य स्वीकार नहीं कर सकता। तो जब हमारी बात मानी ही नहीं गई तो अब हम यहाँ का आतिथ्य स्वीकार, हम जा रहे हैं यहाँ से। अब भूखे जा रहे हैं ये देख करके सभा में बहुत सारे विप्र ब्राह्मण बैठे थे, साधु बैठे थे, सन्यासी बैठे थे, राजा महाराजा बैठे थे। सब ने कहा अच्छा दुर्योधन के नहीं खा रहे। राजा बोले महाराज हमारे घर चलो, हमारे यहाँ तो भाव है, वहां खा लो। भगवान ने कहा तेरे भी घर नहीं खाएंगे। ब्राह्मण बोले महाराज हम तो सात्विक शुद्ध ब्राह्मण हैं, हमारे घर पालो। भगवान ने कहा ना, वहां भी नहीं जाएंगे। सन्यासी बोले महाराज हमारी कुटिया में चल करके पालो। भगवान ने कहा ना, वहां भी नहीं जाएंगे। तो जाओगे कहाँ? कहाँ जाएंगे? बोलो ना, कहाँ जाएंगे भगवान? डरा सहमा विदुर और विदुरानी दोनों, जब उनको खबर मिली थी ना कि कल कृष्ण आ रहे, द्वारिकाधीश आ रहे शांति दूत बन करके, तो उनका मन आनंदित हो गया। विदुरानी खुशी से नाच उठी घर में, बोले अच्छा द्वारिकाधीश आ रहे हैं, आप जाओ उनको लेकर के आना। विदुर जी बोले बावरी हो गई है तू, वहां इतने बड़े बड़े राजा महाराजा बैठे होंगे, साधु सन्यासी बैठे होंगे, उनको छोड़ हमारी इस टूटी सी कुटिया में आएंगे वो? मेरी तो कहने की भी हिम्मत नहीं होगी उनसे, मैं तो बोल भी नहीं पाऊंगा। विदुरानी बोली ठीक है, मुंह पे नहीं बोल सकते आपको, यहां बैठ के तो बोल सकते। हमने सुना है दिल की पुकार जल्दी सुन लेते हैं, दिल का न्योता जल्दी स्वीकार कर लेते हैं। चलो दोनों बैठ गए और मन ही मन भगवान का भजन करके उनको निमंत्रण दे रहे हैं। हे नाथ कृपा करके हमारे इस कुटिया में पधारिएगा। इधर इन्होंने मन ही मन प्रार्थना करी, उधर भगवान ने न्योता स्वीकार कर लिया मन ही मन। इसलिए सबसे बहाने लगाते आ रहे हैं। किसी को कह रहे हैं भूख नहीं है, किसी को कह रहे हैं आज हमारे खाने का मन नहीं है। सबको जैसे तैसे निपटा करके रथ पे बैठे और सारथी को कहा सारथी रथ सीधा लेकर के चल विदुर की कुटिया पर। दुबते छुपकते आए, किसी काई को पतो नहीं लग जाए, क्योंकि ठाकुर जी के पीछे तो कितने लोग पड़े रहते हैं, इसलिए छुपते छुपते आए ठाकुर। सब दूतों को हटा दिया, बस सारथी को रखा और कहा कि कोई सूचना किसी को नहीं मिली, दुर्योधन को तो कतई नहीं पहुंचनी चाहिए। आ गए भगवान, घर पर पधारे, कुटिया का दरवाजा खटखटाया। विदुरानी को भरोसा था कि वही आए होंगे, इतनी समय में वही आ सकते हैं। दरवाजा खोला और दरवाजा खोल करके जैसे विदुरानी ने द्वारिकाधीश को देखा, बस देह का भान भूल गई। सोचा तो बहुत कुछ था कि ये आएंगे तो ये बोलूंगी वो बोलूंगी, ऐसी स्तुति गाऊंगी वैसी स्तुति गाऊंगी, पर प्रेम ऐसा ही होता है, मौन करा देता है। जब आदमी भक्ति में डूब जाता है ना, सब स्तुतियां ऊपर से निकल जाती हैं, सब खोपड़ी से गायब हो जाती हैं, कोई मंत्र याद नहीं रहता, कोई बात याद नहीं रहती, सब भूल जाता है। और जब भूल जाए ना इंसान, तभी सोचना कि आज ही मन लगाए भगवान की भक्ति में। जब तक याद है तब तक तो अभी ऊपरी ऊपरी चल रहा है, अभी भूले नहीं। अब आज
शब्द खत्म नहीं हुए तो इसका मतलब अभी डूबे नहीं है। जैसे जब तक आदमी नहीं डूबता तब तक ही तो चिल्लाता है, हाथ पांव फेंकता है, जब पूरा डूब गया पानी में तो फिर शांत मौन। तो विदुरानी ने सोचा था ये स्तुति गाऊंगी, वो सुनाऊंगी, ये श्लोक सुनाऊंगी, पर वहां आई तो अटक गई भगवान के नेत्रों को देख करके, भगवान के स्वरूप को देख करके। चांद सा सलोना मुख, लटे घूंघरारी है, चांद सा सलोना मुख, लटे पीत पर